मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं एम नफीस का सीधा चश्मा। इस पर जरूरी है बात करना किसी एक ऐसे खास व्यक्ति से समाज के लिए जो कि जग जागृति लाता है। आज मेरे साथ में जुड़ेंगे हाजी अबरार सलमानी, जो कि सऊदी अरब में रहते हैं, बिजनौर के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश। और आपको बताता चलूँ, सलमानी हेल्प ग्रुप के नाम से एक संगठन चलाते हैं जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और इनके साथ जुड़े हैं हज़ारों की संख्या में इनके साथी, जो कि थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करने के बाद में सलमानी समाज की लड़कियों की शादियों में ये मदद के तौर पर पैसे देते हैं। साथ ही साथ जैसे सर्दियाँ आती हैं या कोई बड़ी महामारी आती है, या यूँ कहा जाए कि किसी को अगर किसी बच्चे को शिक्षा के अंदर मदद की ज़रूरत होती है, तो ये खुद, जो कि मैं ये साफ बता सकता हूँ, जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है वो ये है कि जैसे कि दिल्ली, मुंबई या उत्तर प्रदेश के निवासी काम करने के लिए जाते हैं मजदूरी के तौर पर, तो इसी तरह सऊदी अरब भी जाते हैं। और वहाँ पर जाने के बाद में ये लोग इकट्ठा हो जाते हैं और 100 रियाल, 50 रियाल, 10 रियाल, 5 रियाल, जिसकी जैसी कुव्वत होती है, यानी कि जैसी हैसियत, वो इकट्ठा करके सलमानी हेल्प ग्रुप के अकाउंट में डालता है। उसके बाद में सलमानी हेल्प ग्रुप के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी अबरार सलमानी उनको पैसों को इकट्ठा करते हैं। और जैसे ही कहीं से इंफॉर्मेशन मिलती है, यानी कि जानकारी मिलती है कि भाई कहाँ पर ये पैसे देने हैं, तो ये लोग पूरी तहकीकात करने के बाद में वहाँ पर इमदाद कर देते हैं। चाहे उसमें किसी लड़की की शादी का मसला हो या किसी की, यानी कि कोई भी दुख तकलीफ़ होती है उसमें मदद करते हैं, किसी के शिक्षा को लेकर मदद करते हैं, बीमारी को भी लेकर मदद करते हैं। काफ़ी लोगों के इन्होंने ऑपरेशनों में मदद की है। काफ़ी लोगों को इन्होंने सर्दियों के अंदर भी, यानी कि रजाई, कंबल, कपड़े, और यहाँ तक कि जिस तरह कोरोना महामारी पूरे भारत में फैली थी और लॉकडाउन लगा, तालाबंदी हुई पूरे भारत में, उस समय राशन भी वितरण किया इन लोगों ने। तो ये अपने आप में एक अनूठी इनकी मुहिम थी जो कि अपने संगठन के नाम से चला रहे थे। तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि भाई कितने बड़े क्षेत्र में ये काम कर रहे हैं और क्या समाज के लिए कर रहे हैं, जिससे कि भाई आने वाले वक्त में और थोड़े से संगठनों को भी जानकारी हो जाए, और साथ ही साथ अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उससे कुछ सीख भी लिया जाए। तो आइए बात करते हैं हाजी अबरार सलमानी से, जो कि अध्यक्ष हैं सलमानी हेल्प ग्रुप के। स्वागत है भारत न्यूज 247 के अंदर हाजी अबरार सलमानी साहब आपका। और थोड़ा सा जानना चाहते हैं आपसे कि आप सलमानी हेल्प ग्रुप चलाते हैं, जो कि, और आप रहते भी सऊदी अरब में हैं। मेरा एक सवाल आपसे यह है कि अब से कुछ वर्ष पहले आपने सलमानी हेल्प ग्रुप चालू किया, कितने लोग साथ में काम करते हैं आपके? जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि समाज के लिए सलमानी हेल्प ग्रुप के किसी नुमाइंदों को आप अपनी डिबेट में लेके आए, उनका इंटरव्यू लेने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया भारत न्यूज 247 की पूरी टीम को। जी, आपका सवाल है सलमानी हेल्प ग्रुप आपने कब शुरू किया? सर, सलमानी समाज की फलाह और बहबूदगी के लिए और समाज को थोड़ा सा जागृत और डेवलप करने के लिए एक ये सोच जो मेरी थी वो सामने आई 2015 में। जी, वैसे तो ये कोशिश मेरी बचपन से थी, ख्वाहिश थी मैं समाज के लिए कुछ करूं, लेकिन हिंदुस्तान में रह करके मैं इस चीज को नहीं कर पाया। मैं सऊदी अरब आया। सऊदी अरब में मैंने भाइयों के विचार देखे, सुने, अपने विचार रखे, तो एक सहमति बनी कि सलमानी हेल्प ग्रुप के नाम से समाज के लिए कोई संगठन बनाए। और 2015 में हमने इसकी शुरुआत की और 1 जनवरी 2017 को हमने इसका रजिस्ट्रेशन कराया। अंदाजन कितने लोग आपके साथ जुड़े होंगे? जी देखिए, वैसे तो सलमानी हेल्प ग्रुप के जितने मेंबर हैं तकरीबन 70 या 75 मेंबर हैं, जो कि तकरीबन सारे सऊदी अरब में कार्यरत हैं। तो ये आप मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ हाजी अबरार साहब आपसे कि अगर जैसे कि मान लो आपकी जो टीम है, तो ये वर्क किस तरीके से करती है और आप लोग पैसा कैसे जुटाते हैं? क्योंकि जैसे कि हमें जानकारी हुई है और जानकारी मेरे पास पहले से काफी है कि भाई आप गरीब बच्चों की शादी में भी यानी कि पैसा और इमदाद देते हैं, और साथ ही साथ गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए भी पैसा देते हैं, और सर्दी आने पर रजाई कंबल भी देते हैं। साथ ही साथ मुझे यह भी जानकारी हुई है कि आपने बीमारियों में भी लोगों की मदद की है।
तो ये लोग, आप जो लोग जो पैसा जुटाते हैं, ये क्या तरीका है आपका? और ये सवाल मैं इसलिए भी कर रहा हूं कि जिससे कि लोग और भी सीख सकें और आगे बढ़ सकें। जी देखिए, कहीं ना कहीं सलमानी हेल्प ग्रुप, जैसा कि सलमानी हेल्प ग्रुप नाम संगठन का है, उसी के अकॉर्डिंग ये काम करता है। और इसका कोई फंड नहीं है। जब भी कहीं रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि हिंदुस्तान में तकरीबन काफी लोग सलमानी हेल्प ग्रुप को जानते हैं कि ये संगठन इमदाद करता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। जहां से जैसे भी रिक्वायरमेंट आती है, हम वहां पर ऐलानिया तौर पर अपने संगठन यानी कि सलमानी हेल्प ग्रुप में ऐलान करते हैं। जो भी जिस भाई से जो जुड़ा है हमसे, वो जिसकी जो आस्था होती है, यानी कि जो जितना दे सकता है वो देता है, और उसको इकट्ठा करके हम वहां तक पहुंचा देते हैं जो उसके मुस्तहिक हैं, जहां से हमारी रिक्वायरमेंट आती है। उसका तरीका ये है कि हमारी सलमानी हेल्प ग्रुप के जो भी नुमाइंदे हिंदुस्तान के अंदर हैं, वो तफ्तीश करते हैं थोड़ी कि ये इस चीज के लिए फिट है या नहीं है, इमदाद जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए। जब तक सलमानी हेल्प ग्रुप मुतमईन नहीं हो जाता, तब तक इमदाद नहीं जाती। अच्छा, चलिए, एक सवाल मेरा आपसे और ये है कि अगर मान लो कोई इमदाद करना चाहता है, तो वो आपके संगठन से कैसे जुड़े? जी देखिए, सोशल मीडिया पे कुछ नंबर हैं हमारे, जो कि पर्सनली नंबर हैं, वो उन पे संगठन के नंबर हैं, ऐसा मान लो, उसमें शो कर रखे हैं, हमने रजिस्ट्रेशन में वो नंबर भी दे रखे हैं, तो उनके जरिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो अच्छा, चलिए, मान लो, और ये भी जैसे आपने मुझे अभी जानकारी दी कि भाई आपके जो नुमाइंदे हैं या आपके जो मिलने जुलने वाले हैं, वो लोग आपको खबर देते हैं कि ये आदमी यानी कि इमदाद का मुस्तहिक है, उसको जरूरत है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि आप सर्व समाज के लिए मदद करते हो? देखिए, ये सर्व समाज के लिए हम तो चाहते हैं, सर्व समाज के, हम तो अदर समाज के लिए भी इमदाद करना चाहते हैं, लेकिन बस हैसियत के मुताबिक, संगठन की हैसियत अगर बड़ी होगी, इसका जो दायरा है वो अगर बढ़ेगा, फाइनेंशियली हमारे पास फाइनेंस ज्यादा होगा, इसका फंड होगा, तो इंशाल्लाह हम दूसरे समाजों की भी, अपने समाज के साथ साथ हम दूसरे समाजों की इमदाद करने की कोशिश करेंगे, और इस पर काम चल रहा है। लेकिन बस ये है कि हमसे लोग जुड़े, जो हमारे समाज के या दूसरे समाजों के लोग हैं, वो कम से कम इसमें फंडिंग करें, ताकि हम समाज को कहीं ना कहीं इमदाद कर सकें। अबरार साहब, थोड़ा सा ये भी और जानना था कि क्या महिलाएं भी आपके संगठन में काम करती हैं? जी अभी तक तो कोई महिला ऐसी नहीं है, पहले थी एक, वो जुड़ी, लेकिन बीच में वो पता नहीं कहां गायब हो गई, संपर्क ही नहीं हो पाता उनसे। तो कभी कोशिश रहती है आप लोगों की कि भाई महिलाओं के मान सम्मान के लिए, या जैसे कि आधी आबादी है, और एक तरह से भाई जैसे कि एक कहा जाए कि भाई दुनिया में दो ही समाज हैं, एक पुरुष और एक महिला, बाकी तो सब अदर्स होते हैं, तो क्या आपके मन में आता है कि भाई आदमी के जो आधी आबादी जिसको कहा जाता है, या जो दूसरी बराबर की जाति है, उसको भी बराबर सम्मान मिलना चाहिए? जी बिल्कुल। देखिए, ये तो जिंदगी के दो पहिए हैं जी, लेडीज और जेंट्स, आदमी और औरत, ये दो पहिए हैं। मैं समझता हूं कि जब जरूरत पड़ेगी, इंशाअल्लाह हम साथ में लेकर के चलेंगे। चलिए, तो अच्छा, ये एक बात और ये जाननी थी कि अगर मान लो कोई आपके संगठन से जुड़ा है और वो राजनीति में जाना चाहता है, तो आप उसकी कैसे हेल्प करते हैं या करेंगे? जी देखिए, राजनीति में जाने के लिए अगर कोई भाई हमारे, उनकी इच्छा है कि वो राजनीति में जाएं, तो संगठन के साथ साथ उसको सामाजिक सपोर्ट भी होगी जी। हम कोशिश करेंगे कि वो जो भाई आगे बढ़ना चाहते हैं जिस क्षेत्र में, ये भी एक सलमानी हेल्प ग्रुप का हिस्सा है, हेल्प करने का ये भी एक हिस्सा है, हम उनकी जैसे भी होगी हेल्प करेंगे। शिक्षा पर आप क्या फोकस है? जी, शिक्षा का हमारा, देखिए, सबसे पहले हमारे दो फोकस हम सलमानी हेल्प ग्रुप को बिल्कुल सामने रख करके चलते हैं। एक तो बच्चों की शिक्षा और गरीब बेटियों की शादी में इमदाद करना, जो कि उस तक के मुस्तहिक हैं, जो उस लायक हैं, जिनका कोई वाली वारिस नहीं है, कमाने वाला नहीं है, उनको फाइनेंशियली आमदनी नहीं है, यानी कि कहीं से भी, उनकी हम मदद करते हैं। और हम चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शिक्षा दिलाएं, जो बच्चे फाइनेंशियली वीकनेस की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते। वक्ती तौर पर कुछ याद है आपको कि भाई आपने कहां मदद की, किस किस की मदद की है? मैं नाम नहीं जानना चाहूंगा, क्योंकि भाई मैं, अगर आप ना बताएं किसी का नाम तो ना बताएं, पर फिर भी जैसे कि जिले होते हैं या कस्बे होते हैं, बहुत बड़ा भारत है,
और आप ये बता रहे हैं कि भाई आप मदद करते रहते हैं, तो कम से कम मुझे थोड़ा सा इशारा मिल जाएगा आप कहाँ कहाँ मदद कर चुके हैं। जी, सलमानी हेल्प ग्रुप का दायरा जितना अभी तक है उसके अकॉर्डिंग काफी जिलों में काम कर चुके हैं इमदाद के मामले में, जैसे कि दिल्ली के आसपास दिल्ली हो गया और मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद, अभी तक इन जिलों में इमदाद जा चुकी है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी को, जैसे भी सलमानी हेल्प ग्रुप के जरिए जो भी उनके पास जा चुका आपकी दुआ से इमदाद गई है और उस इमदाद से लोग मुतमईन भी हैं, जुड़े भी हैं। लेकिन हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, मैं भारत न्यूज को बताता चलूं कि लोग फाइनेंशियली जब बात आती है तो लोग दूर भाग जाते हैं और आपको मालूम है कि संगठन कोई भी हो, संस्था कोई भी हो, बगैर फाइनेंस के चलती नहीं है। और हमारा तो काम ही यही है कि भाई संगठन को कहीं ना कहीं से इमदाद, हमें भी फंडिंग हो, हम आगे इमदाद करें। तो क्या जैसे मुस्लिम समाज की अगर मैं बात करूं तो अगर जैसे कि भाई जकात होती है या फितरा होता है या इमदाद कह लिया जाए, तो क्या आप इसको लेना कबूल करेंगे? देखिए, संगठन का मकसद है समाज की इमदाद करना। ऐसा नहीं है कि किस मद का पैसा है, हम चाहते हैं कि जिस मद का पैसा हमें बोल के दिया जाए हम उस मद में लगाएं। अच्छा। और जहां तक मुझे इतनी दीनी मालूमात तो नहीं है, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है, मेरा सोचना है कि इमदाद कैसी भी हो, चाहे वो जकात के जरिए हो या खैरात के जरिए हो या किसी भी मद का पैसा हो, जानी तो इमदाद में है ना। तो हम तो ये समझते हैं कि हाँ, वैसे अभी तक हमारे सामने ये वाकया पेश नहीं आया है कि किसी ने हमें खैरात दी हो या जकात दी हो, इस मद का पैसा हमें दिया हो। बहरहाल हमारे कहने पर संगठन में ऐलान होने के साथ साथ उन्होंने इमदाद की है, लेकिन ये वही जानते हैं कि उन्होंने किस मद का पैसा हमें दिया है। हमने जैसे पैसा आया वैसे, हम अपने पास पैसा नहीं रखते, हम जैसे ही फंडिंग होती है हम किसी भी अकाउंट में ट्रांसफर करा देते हैं या डायरेक्ट ट्रांसफर करा देते हैं। हाँ, सवाल बहुत सारे हो सकते हैं और भी मेरे पास सवाल काफी हैं, पर मैं चंद सवालों पर और बात करना चाहता हूँ आपसे हाजी अबरार साहब। जैसे कि आप ये जानते हैं, मैं भी जानता हूँ अच्छी तरह से कि आप सलमानी समाज के नाम से चलने वाले भारत में बहुत सारे संगठन हैं। क्या एक मत होकर कोई ऐसी मुहिम बना सकते हैं आप लोग कि भाई किसी एक बड़े मुद्दे पर काम किया जाए, या कभी कोशिश की है आपने? जी बिल्कुल, बहुत ही माकूल सवाल है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है समाज के लिए। जी सर, देखिए, मैं सलमानी हेल्प ग्रुप की खुली किताब है और सभी संगठनों को और जो छोटे संगठन यानी कि इस काम को करने की कोशिश कर रहे हैं वो सब सलमानी हेल्प ग्रुप के जरिए इनवाइट हैं। हम जिस समाज की फलाह और बहबूदगी के लिए हम किसी के साथ रहकर भी काम कर सकते हैं। हमने सभी जमातों को ये आगाह कर रखा है, कोई अगर हमसे जुड़ना चाहता है, हमें अपने आप से जोड़ना चाहता है फाइनेंशियली तौर पर, तो हम जुड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम काम सलमानी हेल्प ग्रुप अपने तरीके से करेंगे। अच्छा, मतलब यानी कि नाम अपना रखना चाहते हैं आप, पर जुड़ सकते नाम हैं भी रखना। जी देखिए, हम हाँ बताइए जी। दरअसल क्या है, कई जमातें या संगठन ऐसे भी हैं कि वो चाहते हैं कि हम में विलय हो जाएं और वो हमारे अकॉर्डिंग काम करें। तो लेकिन सलमानी हेल्प ग्रुप की ये नीति रही है और रहेगी कि सलमानी हेल्प ग्रुप आजाद होकर के काम करे, भले ही कोई सी भी जमात फाइनेंशियली तौर पर सलमानी हेल्प ग्रुप को जोड़े या जुड़े, लेकिन काम ये अपने ही उसूलों से करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं आपसे हाजी अबरार साहब कि आप उत्तर प्रदेश जिला बिजनौर के निवासी हैं और सऊदी अरब में काफी लोगों को लेकर एक संगठन चला रहे हैं सलमानी हेल्प ग्रुप, जैसा कि भाई लगभग भारत के सभी लोग जानते हैं। क्या अपने एजेंडे को या अपने तरीके को आपने अपने जिले में आकर कुछ लोगों को बताया कि भाई हम इस तरह से काम कर रहे हैं? क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी जिला बिजनौर में रहती है और मैं कुछ दिन पहले कहूँ तो मैं खुद चुनाव यात्रा पे था और मैं कवर कर रहा था। मैं आपके गांव भी अचानक पहुंच गया था और मुझे वहां जाके मालूम हुआ कि ये हाजी अबरार का गांव है। तो थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि कभी आपने फील्ड पर जमीन पर जाकर कभी मेहनत की है अपने संगठन को लेकर या समाज के बीच में जाकर? जी, वैसे तो ज्यादातर हमारे जो पदाधिकारी हैं वो बिजनौर से ही बिलोंग करते हैं। हाँ, और वक्त पर जैसे कि किसी भी संगठन का कोई भी प्रोग्राम होता है तो सलमानी हेल्प ग्रुप उसमें सम्मिलित रहता है।
कोशिश ये करता है कि अपने आप को आगे लाया जाए। पता भी लगना चाहिए कि सलमानी हेल्प ग्रुप भी समाज के लिए काम कर रहा है। और रही बात पर्सनली जमीनी स्तर पर काम करने की, तो देखिए आप मजबूरी समझ सकते हैं कि ज्यादातर पदाधिकारी हमारे सऊदी अरब में हैं, तो उनको वक्त कम ही मिल पाता है। बाकी ऐसा नहीं है कि जमीनी स्तर पर काम नहीं है। थोड़ा सा ये एक बात और चलता चलता ये हो जाए कि कुछ लोग सलमानी समुदाय से भी हैं, अंसारी, मंसूरी, वे सभी समाजों से ये लोग कहते हैं कि भाई दहेज पे प्रतिबंध लगना चाहिए, दहेज नहीं देना चाहिए, दहेज लेना भी नहीं चाहिए। और यहाँ पर आपका संगठन मदद करता है दहेज देने में, तो इन दोनों बातों को आप किस नजर से देखते हैं? सर मैं थोड़ा सा एक बताना चाहता हूँ आपको, जो इमदाद है वो दहेज के लिए नहीं दी जाती, और सलमानी हेल्प ग्रुप ने अभी तक इतनी इमदाद किसी को नहीं दी कि एक लड़की की शादी का दहेज बन सके। अच्छा, देखिए दहेज के, हाँ जी, दहेज पर भी हम लोग चर्चा करते हैं, काम करते हैं। दहेज देखिए जो लड़की वाले देते हैं वो अपनी मर्जी से चाहे जो भी दे दें, लेकिन हम दहेज के खिलाफ के साथ साथ हम हैं डिमांड के खिलाफ। हमारे विचार ये हैं, सलमानी हेल्प ग्रुप के विचार ये हैं कि डिमांड किसी तरह की लड़के वालों की पूरी ना की जाए, या डिमांड लड़के वालों को नहीं करनी चाहिए, ताकि लड़की वाला मजबूर हो सके। पर ऐसा तो हो सकता है, नहीं ऐसा तो हो सकता है कि अगर आप लोग बात करें अपने समाज के लोगों से, या जो लड़की वाले हैं, लड़के वाले हैं, उनसे आप बात करें कि भाई दहेज देना ही नहीं है और दहेज लेना ही नहीं है, और जो जरूरत की चीजें हैं उन पर बात की जाए, और जो वो पैसा है वो किसी अन्य कारोबार, शिक्षा व रोजगार में खर्च किया जाए। जी देखिए मैं आपको बता दूं कि काफी सारे संगठन और व्यक्तिगत तौर पर पर्सनली भी लोग बाग इस बात को रखते हैं, लेकिन हमारे समाज में क्या, ये पूरे समाज में दहेज की जो कुरीति है ये बहुत ज्यादा फैल चुकी है। इस पर सभी को काम करना जरूरी है, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि पहल किसी ना किसी को करनी चाहिए, और मैं समझता हूं कि इस पर मेहनत तो सभी करते हैं लेकिन अमल कोई नहीं करता। मैंने कई बार संगठनों में ये आवाज उठाई है कि दहेज के खिलाफ जो भी हो एक बार ऐलान करे कि भाई आज के बाद समाज में मेरे बेटी बेटियां ब्याहे जाएं या नहीं ब्याहे जाएं, उनकी शादी हो या ना हो, मैं ना दहेज दूंगा ना लूंगा। लेकिन सभी ग्रुपों में बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है, कोई भी आगे नहीं आता। अच्छा, तो चलिए थोड़ा इस सोच को हम चाहते हैं कि वो सोच बदले और कोई ना कोई तो आगे आएगा जी मैं दहेज नहीं लूंगा और नहीं दूंगा। हाँ, ये एक बड़ा मुद्दा है और बड़ी सोच का मामला रहेगा। चलिए बने रहेंगे और आगे बात भी करते रहेंगे। मैं एक थोड़ा सा, भाई आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सलमानी हेल्प ग्रुप के, और आपको देखने वाले भी चाहते होंगे कि भाई आप उनके बारे में कोई संदेश दें, तो भारत न्यूज के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं आज अपने चाहने वालों को और अपने देखने वालों को? जी मैं सबसे पहले तो दुआ करूंगा कि हमारा समाज क्या, पूरा हिंदुस्तान जो जनता है वो खुशहाल रहे, और साथ साथ ही मैं अपने समाज को यह संदेश देना चाहूंगा, अपने से नीचे वालों को देख करके चलें और जैसे भी हो, जिस तरह की भी हो, उनकी मदद करें। इसके साथ साथ आपको इंसानियत के तौर पर कोई भी इंसान मजबूर है, आप जहां तक उसकी मदद कर सकते हैं वो मदद करें। मैं समझता हूं कि इससे बड़ी इबादत कोई नहीं है किसी इंसान की मदद करना। जरूरी नहीं है कि वो पैसे से की जाए, आप किसी भी एतबार से उसकी मदद कर सकते हैं। शुक्रिया हाजी अबरार सलमानी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया जनाब।